एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जहां एक और प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुन के पूरा परिवार खुश हो जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ मिसकैरेज यानी कि गर्भपात होने पे पूरे घर में अशांति का माहौल बन जाता है। बट कई बार मामूली सी ब्लीडिंग होने पे महिलाओं को लगता है कि शायद उनका मिसकैरेज हो गया है। बट प्रेगनेंसी में हल्की फुल्की ब्लीडिंग तो होती रहती है, इसलिए हर ब्लीडिंग का मतलब ये नहीं कि आपका मिसकैरेज हो गया है। तो इसलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गर्भपात होता क्या है, गर्भपात होने की रीजन क्या क्या होते हैं, और आप कैसे अंतर कर पाएंगे कि आपको जो ब्लीडिंग हुई है वो नॉर्मल ब्लीडिंग है या फिर आपका मिसकैरेज हो गया है। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गर्भपात क्या होता है। गर्भपात एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बच्चे की मौत गर्भावस्था के दौरान ही हो जाती है। जनरली गर्भपात फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 मंथ्स में कभी भी हो सकता है, और जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम पास आता जाता है वैसे वैसे गर्भपात होने का खतरा कम होता जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि महिलाओं के गर्भपात होने के रीजन क्या क्या होते हैं। तो महिलाओं के गर्भपात होने के 3 रीजन होते हैं। फर्स्ट लाइफस्टाइल, सेकेंड खान पान, और थर्ड मेडिकल एंड जेनेटिकल रीजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइफस्टाइल की। प्रेगनेंसी में आपको अपनी लाइफस्टाइल पे बहुत फोकस करना पड़ता है, क्योंकि लाइफस्टाइल आपकी प्रेगनेंसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको तो पता ही होगा कि प्रेग्नेंट होने के बाद कितना कुछ चेंज हो जाता है हमारी लाइफ में। जो चीज़ हम पहले किया करते थे अब वो करना बंद कर देते हैं, जो चीज़ पहले नहीं करते थे अब वो करना शुरू कर देते हैं। इसलिए अगर आपकी लाइफस्टाइल जो प्रेग्नेंट होने के पहले होती थी वही आपने सेम रखी, प्रेग्नेंट होने के बाद भी आपने वही सेम लाइफस्टाइल रखी, तो मिसकैरेज होने के चांसेस हो सकते हैं। एज लाइक आजकल की लाइफ स्टाइल में महिलाएं घर और ऑफिस दोनों ही जगह का काम करती हैं, और दोनों ही जगह का प्रेशर, दोनों जगह का स्ट्रेस लेती हैं, और ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से उन्हें मिसकैरेज होने के चांसेस हो सकते हैं। सेकेंड है खान पान की वजह से मिसकैरेज होना। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि महिलाएं घर और ऑफिस दोनों ही जगह काम करने की वजह से उन्हें ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, और फिर ज़्यादा स्ट्रेस को दूर करने के लिए उन्हें कॉफ़ी का सहारा लेना पड़ता है। एक्चुअली कॉफ़ी में कैफीन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो ये भी एक रीज़न होता है मिसकैरेज होने का। जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्दी डाइट लेना चाहिए, और अगर आप कॉफ़ी, चाय या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेती हैं तो आपको इन सब चीज़ों से दूर हो जाना चाहिए। और अगर आप स्मोकिंग वगैरह भी करती हैं तो ये भी आपको बंद कर देना चाहिए। थर्ड है मेडिकल एंड जेनेटिकल रीज़न। तो एक मेडिकल रीज़न होता है गर्भावस्था में महिलाओं को थायराइड होना। तो अगर आपको थायराइड हो गया है तो आपको मिसकैरेज होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपका थायराइड बढ़ा हुआ है तो गर्भाशय पे दबाव पड़ता है, जिस वजह से मिसकैरेज हो जाता है। और वही अगर आपके थायराइड का लेवल कम होगा तो एंडोमेट्रियम की लाइन मोटी नहीं हो पाती, जिससे कि एम्ब्रियो इस पर चिपक सके। तो ये भी एक रीज़न होता है आपके मिसकैरेज होने का। इसके अलावा कई बार महिलाएं बीमार होने पे ऐसी दवाइयाँ खा लेती हैं जिस वजह से भी मिसकैरेज हो जाता है। इसके अलावा जेनेटिकल रीज़न की वजह से भी मिसकैरेज हो जाता है। इसके अलावा अगर किसी महिला का 2 बार पहले भी मिसकैरेज हो चुका है, मीन्स मिसकैरेज हिस्ट्री रही है, तो उनमें भी मिसकैरेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो महिला 35 साल के बाद गर्भधारण की है तो उनमें मिसकैरेज होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आप किस तरह से पता करेंगे कि आपका मिसकैरेज हो गया है या नहीं। मीन्स जो आपको ब्लीडिंग हो रही है वो नॉर्मल ब्लीडिंग है या फिर मिसकैरेज होने की। ऐसे तो प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना आम बात है, बट अगर आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है और साथ ही ब्लीडिंग भी हो रही है तो ये एक गर्भपात होने का लक्षण होता है। इसके अलावा अगर आपको 1 से ज़्यादा दिन हो गए हैं दर्द होते होते और आपको ब्लड के धब्बे भी हो रहे हैं तो ये भी एक लक्षण गर्भपात होने का माना जाता है। फिर आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और फिर 2-3 दिन से लगातार हल्की हल्की ब्लीडिंग हो रही है तो ये भी एक लक्षण मिसकैरेज होने का माना जाता है। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है या फिर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो फिर आप समझ लें कि आपका मिसकैरेज होना स्टार्ट हो चुका है, और इस केस में आपको अपने डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए, ताकि आपका डॉक्टर चेक करके बता सके कि आपको जो ब्लीडिंग हो रही है वो नॉर्मल ब्लीडिंग है या फिर मिसकैरेज की। इसके अलावा जिन महिलाओं को किसी भी टाइप के इन्फेक्शंस होते हैं उन महिलाओं को गर्भपात होने का खतरा ज़्यादा होता है।
तो चलिए अब मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि मिसकैरेज होना क्या होता है, मिसकैरेज होने के लक्षण क्या क्या होते हैं, मिसकैरेज होने के रीज़न क्या क्या होते हैं। तो ये मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ ही जो ये बेल आइकन दिख रहा है उस बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना ताकि आपको मेरी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।